नमो सिद्धाय नमो हरियाणं नमो जयाणं नमो लोहे सौवसाहुणं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। परम मांगलिक गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं। हमारा जो भी परीक्षा का सिलेबस है वो पूरा हो चुका है और आज से हम पूरी रिवीजन करने वाले हैं। ओके, तो जो ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है उसका मंगलाचरण और उसका अर्थ देखते हैं। नत्वा जिनेन्द्रम गत सर्व दोषम सर्वज्ञ देवम हितदर्शकम च श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम विरच्यते स्वल्प धियाम हिताय। एक मंगलाचरण में ही क्या क्या होता है? तो पहले तो किसकी रचना हो रही है, क्यों हो रही है और नमस्कार किया जाता है। तो जो आप्त है हमारे, उनके गुणों का अनुवादन करके उन्होंने क्या किया है? नमस्कार किया है। तो नत्वा, नत्वा माने नमस्कार किया है। किसको किया है? जिनेन्द्रम। जिनेन्द्र माने क्या है? जिनेन्द्र। जो जिनको मानने वाले हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, वो क्या है? जिनेन्द्र है। तो ये जो जिनेन्द्र है, जो पंच परमेष्टि हम कहते हैं, जो हमारे आप्त है, गुरु है, वो कैसे है? तो उनका जो कहे गए हैं तो जिनेन्द्र है, लेकिन उनके कुछ तो ऐसे बताओ क्वालिटीज जिससे हम उनकी पहचान कर सके। तो उसमें उन्होंने 3 क्वालिटीज बताई है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जिनेन्द्र का अर्थ अरिहंत को लिया गया है। तो क्या है? गत सर्व दोषम, जिन्होंने सर्व दोषों का नाश किया हुआ है। सर्वज्ञ देवम, जो सर्वज्ञ देव है। सर्वज्ञ माने जो लोकालोक के सभी पदार्थों को, उनके सभी 3 काल के सभी पदार्थों को युगपद जानते हैं। ऐसे जो केवल ज्ञान के धारक है, जो जिनेन्द्र है उनको, और हित दर्शकम च, जो हित का दर्शक माने जो हित का उपदेश देने वाले हैं, ऐसे। तो ये 3 क्वालिटी, भगवान की 3 क्वालिटी, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना, ये 3 क्वालिटी जिनेन्द्र की बताई है। ऐसे ही जिनेन्द्र परमात्मा को उन्होंने नमस्कार किया है। तो ये तो नमस्कार की बात हुई। फिर श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इसका अगर अर्थ हम देखेंगे तो श्री लक्ष्मी, लक्ष्य श्री यानी लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी लक्ष्य धातु उसे बना हुआ है, जो वर्ड है वो। तो जो अरहंत भगवान है, उनकी लक्ष्मी कौन सी है? तो जो 4 चतुष्ट है वो अंतरंग लक्ष्मी है, और जो 42 गुण है जो बहिरंग लक्ष्मी से हम पहचानते हैं। समवचरण आदि की जो रचना होती है, देवकृत, जन्मकृत आदि जो अतिशय होते हैं, वो सब क्या है? वो सब उनकी बहिरंग लक्ष्मी है। तो ऐसे लक्ष्मी से जैन, जैन माने कौन होता है? जिनको मानने वाला, जिन्होंने क्या जीता है? जीता है तो कषाय और इंद्रियों को जिसने जीता है, ऐसा जो है वो जैन है। और जो माने यहाँ पे सिर्फ वो अरहंत, जिन्होंने कषाय और इंद्रियों को जीता है, ऐसे हम बता रहे हैं। और जो सिद्धांत, जहाँ पे अंत में सिद्धों की चर्चा की जाती है, हमारा ध्येय हमें बताया जाता है। और एक अर्थ होता है सिद्धांत का आगम, जहाँ पे भगवान का उपदेश किया जाता है, जो गंधर्वों से आया हुआ, जो पारंपरिक आया हुआ जो उपदेश है,
प्रिंसिपल, जिससे हमें गूढ़ वस्तु व्यवस्था बताने का जो गूढ़ है वो पता चल जाता है। ऐसे प्रवेशिकेयम, प्रवेशिका माने क्या होता है? एंट्रेंस होता है, जहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये जो पारिभाषिक वर्ड है जो हमें ग्रंथ पढ़ने के लिए उपयोगी रहने वाले हैं, कुछ कंसेप्ट है, उसको समझने के लिए ये श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जो कि इस ग्रंथ का नाम भी है, तो ये हम लिख रहे हैं। तो लिख रहे हैं माने मेरे से इसकी रचना हो रही है। तो ये रचना क्यों हो रही है? तो स्वल्प धियाम हिताय, तो जो अल्प बुद्धि के धारक जीव हैं, जिन्हें जिन्हें रुचि तो पाई है लेकिन इसका भाव भसन नहीं है, शब्दों का अर्थ पता नहीं है, तो ऐसे अल्प बुद्धि धारक जीवों के हित के लिए मैं मुझसे ये रचना हो रही है। ओके, मैं ये रचना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कर्तापने का भाव नहीं है, मेरे से हो रही है ऐसा भाव है। ओके, ये क्लियर हुआ? सभी का अर्थ आप ये कर सकते हो, बता सकते हो? हम्म। हम्म। तो विशेषार्थ में भी यही बताया, यहाँ ग्रंथकार ने मंगलाचरण करते हुए जिनेन्द्र परमात्मा के 3 गुण वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी का स्मरण करते हुए उन्हें नमस्कार किया है, और ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा करते हुए लिखते हैं कि मैं जय सिद्धार्थ प्रवेशिका अत्यंत अल्प बुद्धि के धारक जीवों के ध्यान में रखकर बनाई गई है। अर्थात विशेष बुद्धिवान जो लोग हैं, इसे पढ़कर किसी प्रकार का विसंवाद न करें। माने यहाँ पे 2 चीजें होती है। एक तो उन्होंने उद्देश्य बताया है, जिनका बेसिक नॉलेज नहीं है उनके लिए यह बना रहा हूँ, लेकिन अगर बहुत बुद्धिमान है तो यहाँ पे ये क्यों किया, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा विसंवाद न करे। अगर आपको लग रहा है तो आप उसका अध्ययन करें, उसको दुरुस्त करें, अपने माइंड में सब करें। लेकिन यहाँ पे किसके लिए किया जा रहा है, ये क्यों आता है पता है क्या? अगर मैं कोई एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने बहुत बार आपको ऐसा बताया था, ये बहुत स्थूल एग्जाम्पल है, एक देश लेना, अभी के कंसेप्ट समझाने के लिए जो कुछ एग्जाम्पल बताए जाते हैं, तो कभी कभी वो एग्जाम्पल बहुत स्थूल कहे जाते हैं, आपको समझने के लिए बताए जाते हैं। एक्चुअली वो पूरा एग्जाम्पल फिट नहीं होता है वो कंसेप्ट के लिए, लेकिन एटलीस्ट आपको थोड़ा सा भावभसन हो जाए, यही उसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो उससे भ्रमित नहीं होंगे, यही ये बताना चाहते हैं। ऐसी प्रार्थना करने से क्या हो जाता है, कोई आम जो मनुष्य है या बहुत बुद्धिमान भी है, उसे ये पता चल जाता है कि यह जो ग्रंथ लिखा जा रहा है वो किसी के हित के इसे लिया जा रहा है। ओके, तो विनम्रता आ जाती है और उनके खुद का जो भाव है वो दिखता है कि अरे बहुत ही सीधे साधे, इससे उन्होंने क्लियर ही कर दिया कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। अभी आगे चलते हैं। और आप, सॉरी, कोई कुछ कहना चाह रहा था? नहीं। ठीक है। तो हमने पहला जो अध्याय देखा था वो है द्रव्य गुण पर्याय। ओके, उससे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड में धर्म और धर्म उपदेश का पात्र ऐसा हाईलाइट आया है, वो हमने नहीं पढ़ा था, तो आज हम वो पढ़ेंगे। जब तक हमारे चित्त से अन्याय और अभक्ष रूपी मलिनता दूर नहीं होगी, तब तक हम धर्म और धर्म उपदेश के पात्र कदापि नहीं हो सकते। देखो, अगर मैं अन्याय से, अंदर से मायाचारी से काम कर रहा हूँ, अभक्ष भक्षण खाने में लिए अति तीव्र मेरे भाव हो रहे हैं, तो धर्म के प्रति, क्योंकि ये अपोजिट मार्ग है ना, तो मैं धर्म के पात्र कभी नहीं हो जाऊंगा। मैं प्रवचन में आगे बैठ सकता हूँ, मैं प्रवचन सुन सकता हूँ, मैं स्वाध्याय कर सकता हूँ, लेकिन परिणामों में उज्जवलता आने के लिए मुझे वैसा आचरण भी अंदर से होना चाहिए। इस जरूरी। बात के धोखे में मत रहना कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, तो हम तीर्थंकरों की संतान है, तो इस धर्म के अधि अधिष्ठाता है,
तो माने जो धर्म तीर्थ के अधिष्ठाता थे, दीदी आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। जैसे मैं भाव करूंगा वैसे वैसे परिणामों में अपना स्टैक जो कर्मों का आश्रव और बंध चलता रहता है वो तो चला ही रहता है। उसमें कोई भी कितना भी महान कहलाए उसके लिए बदलता नहीं है। ओके। हम्म। हम्म। यह वह सच्ची अदालत है जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी यथार्थ निर्णय होता है। यहाँ बड़े बड़े धनाढ्य धर्म से विमुख होने पर अचल स्थावर बना दिए जाते हैं। अतः मोह निद्रा से जगो। हमारे पास जो मिथ्यात्व का बीज पड़ा है उससे थोड़ा सा अलर्ट रहो। उससे जानो कि मैं दुखी हूँ। ये भी बहुत क्या है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर मैं जान लेती हूँ कि मेरे पास मिथ्यात्व है या क्रोध करने के टाइम नहीं तो लेटर ऑन तो मुझे पता चल जाता है कि अरे मैंने ये ऐसे भाव किए हैं, तो भी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपको जैनी कहलाने का अभिमान है, यदि आप अपने को उन ऋषि और तीर्थंकरों की संतान समझते हैं, उनके उज्जवल चारित्र का यश दशों दिशाओं में व्याप्त हो रहा था, और यदि आपको अपने जैन धर्म की उत्तमता का कुछ भी गर्व है, तो सबसे पहले अपने को धर्मोपदेश के पात्र बनाओ। तो क्या करना है, पहला पहला धर्म उपदेश के पात्र बनाओ, ताकि कोई मुझे कुछ बात कहे तो मैं उसको ग्रहण कर सकूं। उपदेश किसको दिया जाता है, जो ग्रहण करने योग्य है। ऐसा मैं बनूं तो ही मुझे उपदेश मिलेगा। यह अन्याय अभक्ष सेवन का कलंक धो डालो। क्या तुमको इस बात का कुछ भी लज्जा नहीं आती है कि हम जैनी होकर मांस मदिरा मिश्रित अस्पताल की औषधि कैसे ग्रहण करते हैं? क्या तुमको इस बात की शर्म नहीं आती कि हम उत्तम कुलीन होकर वैश्य आदि परस्त्री सेवन और रात्र भोजन किस प्रकार करते हैं? यदि आपको धर्मोन्नति करने का कुछ भी प्रेम है, तो रात्रि भोजन, मद्य, मांस, मधु, पंच उदंबर फल और सप्त व्यसन का शीघ्र ही त्याग करके अपने को धर्म और धर्म उपदेश के पात्र बनाओ। जब तक पात्र नहीं बनोगे तब तक धर्म की प्राप्ति असंभव है। ओके। ये उन्होंने उन्नति इस पुस्तक में लेख लिखा है। ओके, स्मृति ग्रंथ पुष्ट 210। तो हमें अन्याय और अभक्ष से क्या करना है, दूर भागना है, दूर रहना है। तोड़ देना है। तभी हम धर्म और धर्म उपदेश के पात्र बनेंगे। ओके। तो चलो अभी हम प्रथम अध्याय की रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय का जो नित होवे ज्ञान, जब मिले सम्यक पावे पद निर्वाण। द्रव्य गुण और पर्याय।
अभी मैं फटाफट बोलती हूँ, कहीं कहीं आपको प्रश्न है तो बताना। पहला प्रश्न, यहाँ पे जो कहा गया है वो द्रव्य है, लेकिन उसके पहले विश्व किसे कहते हैं? सहा छह द्रव्यों सहा के द्रव्यांना विश्व कहते, छह छह द्रव्य द्रव्य के को समूह को विश्व कहते हैं। विश्व बहुत कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। वो अनादि अनंत होता है, स्वयंभू होता है, और क्या है, स्वतः सिद्ध होता है। कहीं पे भी सत है, सभी वस्तुएं क्या है, कहीं पे पैदा नहीं हुई है, उत्पाद द्रव्य होता रहता है पर्यायों में, लेकिन द्रव्य सदा कायम रहता है। इसीलिए उसको स्वयंभू कहा। तो विश्व हमने जाना 6 द्रव्यों के समूह को। तो अभी ये जो द्रव्य आया, तो द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों गुण और गुणों गुण और के पर्याय समूह के को द्रव्य। हाँ, गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ये भी बात सही है, और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ये भी बात सही है। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य द्रव्य के सभी भागों में सभी सम हालत प्रमाण में। सभी हालत में जो द्रव्यासोबत सतत असतो। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो, पहले तो सभी भागों में बताने से मैंने क्या कहा था कि ऐसा कोई पार्ट नहीं है द्रव्य का कि गुण यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो मैंने कहा कि द्रव्य के सभी भागों पे एक भागों एक में। पॉइंट पे क्या है, वो गुण रहते हैं। और एक तो ये बात हुई कि पूरे द्रव्य में गुणों से भरा हुआ है, और दूसरी बात कि उसकी सभी अवस्था में भी ये गुण सदा रहते हैं। ऐसा नहीं हो जाएगा कि अभी मेरे पास गुण है और कल निकल जाएंगे। तो ये दोनों बात यही बता देते हैं कि द्रव्य गुणों के साथ जो है वो सभी भागों में माने क्षेत्र को कवर किया, सभी अवस्थाओं में माने काल को कवर किया। द्रव्य जो है वो द्रव्य है, और भाव जो है वो गुण है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अपेक्षा गुण की परिभाषा में लगाएंगे तो क्षेत्र में सभी भागों को और काल की अपेक्षा सभी अवस्थाओं को ये कहा जाएगा। इतना ओके है? ओके। आगे, अभी गुण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद गुण के 2 भेद होते हैं, हाँ, सामान्य गुण, विशेष गुण। बहुत बढ़िया। तो अगर हम कहते हैं सामान्य गुण और विशेष गुण, तो सामान्य गुण किसे कहा? सब द्रव्यों में समान रूप से रहते हैं। हाँ, सभी देखो, द्रव्य में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं वो सामान्य गुण है, समान रूप से गुण कहे गए हैं। माने वहां पे कुछ विशेषता नहीं है। क्यों विशेषता नहीं है? क्योंकि सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं ना, कॉमन फ्रॉम ऑल। ओके, मैंने अगर तीसरी के सभी छात्र ले लिए तो सभी तीसरी के ही छात्र है ना। अभी उसको और से क्या मैं बताऊं? एक ही ग्रेड के अगर छात्र है तो ये क्या हो गया, सामान्य बना हो गया ना उनका। हाँ, फिर मैंने कुछ क्या निकाला, 60% वाले अलग निकाले, 70% वाले अलग निकाले, तो ये कुछ विशेषता हो गई उनमें। लेकिन अगर मैं एक ही लेती हूँ तो जहाँ पे सभी में तीसरी पाई जाती है, तीसरी के बच्चे ऐसा कहेंगे, तो वो तीसरी का सभी बच्चों में तीसरी का क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना। जितने बच्चे हैं हम तीसरी के ही ले रहे हैं, तो उनमें तीसरी कॉमन है ना, तो ये सामान्य गुण टाइप है। तीसरी के बच्चों में जो तीसरी वाला इयत्ता ग्रेड है वो सामान्य है उनके लिए। अगर पूरे स्कूल के हिसाब से करूंगी तो स्कूल कॉमन हो जाएगा, और ये जो ग्रेड्स है ये क्या हो जाएगी, विशेष हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, सामान्य और विशेष। तो सामान्य जो गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, और वो कितने हैं, अगर मैं संख्या अपेक्षा बताऊं तो सामान्य गुण कितने हैं? सामान्य गुण 3 है। ऐसे हाँ, ऐसे तो 6 6 है, लेंगे 6 पर है, 6 अनंत बोलेंगे सर दीदी। नहीं, दोनों सामान्य गुण 6। हाँ, दोनों विशेषता सही है। ऐसे तो बोलेंगे तो
जो ब्रॉड व्यू है हमारा, अगर बहुत विस्तार का कथन है तो अनंत सामान्य गुण होते हैं। हाँ, लेकिन अल्प बुद्धि के धारक हम हैं, हमें अनंत की परिभाषा अभी करने के लिए टाइम नहीं है, हमें आप शॉर्ट में समझा दो, तो इसीलिए कहा 6 सामान्य गुण होते हैं। ओके, जिससे मुझे वो द्रव्य का थोड़ा सा तो भाव भसन हो जाए, इसीलिए ऐसे ही गुण लिए मुख्य कार्य वाले। ओके, जो मुझे वो द्रव्य की स्पेशलिटी बताते हैं। ओके, हम्म, सामान्य गुण 6 कहे, विशेष गुण किसे कहा? जो ज्यात सभी म्हणजे एक द्रव्य में रहते हैं। विशेष द्रव्यात असतो त्याला विशेष गुण. बहुत बड़ी बात, जो अभी सामान्य नहीं है, जो स्पेसिफिक एक द्रव्य में पाए जाते हैं, अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं, इसी को क्या कहा? विशेष गुण कहता विशेष है। गुण. जो द्रव्य में न रहकर अपने अपने द्रव्य में ही रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहूंगी क्रियावती शक्ति, तो अगर वो पुद्गल और जीव में पाई जाती है तो ये सामान्य गुण नहीं कहलाएगा, ये विशेष गुण कहलाएगा, क्योंकि बाकी के द्रव्यों में नहीं पाई जाती है ना। सामान्य गुण को क्या कहा था? जो सब द्रव्यों में समान रूप से रहते हैं। द्रव्य में रहते. हाँ, तो वो समान रूप से है क्या सभी द्रव्यों में? नहीं है ना। तो क्रियावती शक्ति, वैभाविक शक्ति, ये सब जो 2 द्रव्यों में भी पाए जाते हो, लेकिन वो भी विशेष गुण ही कहलाएंगे। ओके, हम्म, अभी सामान्य गुण याद है? सामान्य गुण अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरु लघुत्व आणि प्रदेशत्व. प्रदेशत्व. बहुत हे 6 बढ़िया। गुण आहेत. हाँ, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। तो मुझे कोई भी बताओ, अस्तित्व किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का नाश नहीं होता। बहुत बढ़िया, आपने ना वो जैसे डेफिनेशन देनी चाहिए ना वैसी ही दी, क्योंकि ये सामान्य गुण की डेफिनेशन इतनी रटी गई थी हमारे लिए, जिस शक्ति के कारण, ऐसा ही आना चाहिए। तो आपने एकदम वही लाइन पिक की, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। माने कोई भी क्या होगी, कोई भी द्रव्य क्या होगा? नाश को कभी भी प्राप्त नहीं होगा। वस्तुत्व गुण किसे कहा? जिस शक्ति के कारण द्रव्य क्या क्रिया होती है. अर्थ क्रिया होती है उसे वस्तुत्व गुण. ये क्या होता है? घड़े की जल धारण करना। घड़ा जल धारण करने वाला. उसका जो कार्य होता है वो कार्य होते प्रयोजनभूत रहता है। कार्य। हाँ, प्रयोजनभूत। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे घड़ा के अर्थ क्रिया जल धारण करना, ये तो एग्जाम्पल आ गया, लेकिन अर्थ क्रिया माने क्या? जो उसका कार्य है वो कर रहा है। हाँ, तो प्रत्येक वस्तु में जो गुण है उसका एक डेफिनेटली कार्य होता है। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य में, जैसे जीव द्रव्य लिया, तो उसका अर्थ क्रियाकारित्व क्या होगा? उसका जानना 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 जानना, यही कार्य रहेगा। वो उसका कार्य छोड़ के अन्य गुण का, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण आदि में नहीं परिणमेगा। तो मेरा जो कार्य मुझे अलोकेट किया गया है वही कार्य मैं करूंगी। दैट इज, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व यानी प्रयोजनभूत क्रिया होती रहती है। प्रयोजनभूत का यही बताया था, जो उसके लिए अलोकेट किया हुआ है, उसका प्रयोजन जो है वही वो कार्य करता है। ओके, यस, उसके आगे द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का परिणमन कारण होता है, पर्याय का परिणमन. सर्वदा एक सा नहीं रहता. सर्व पर्याय हमेशा बदलती रहती है. बहुत बढ़िया, तो ये परिणमन सदा करता रहता है। हाँ, ये सभी द्रव्य अस्तित्व गुण के कारण स्थायी है, माने स्थायी माने है, अस्तिपना को प्राप्त है, पर फिर भी उनमें गुणों में चेंजेस होना मैंडेटरी होता है। तो दैट इज द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण के कारण हमेशा नई नई पर्याय आती रहती है।
जिस शक्ति के कारण द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता, जिसको पर्याय दशाएं हमेशा बदलती रहती है, दैट इज द्रव्यत्व गुण। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति जिस के शक्ति कारण में द्रव्य द्रव्य किसी न किसी किसी ज्ञान का ज्ञान विषय का बनता है। विषय होता है। हाँ, किसी न किसी के ज्ञान का विषय होता है। किसी न किसी के ज्ञान का विषय होता है माने क्या? तो मुझे अभी मैंने अलाउ किया है, मेरे में प्रमेयत्व गुण है, तो मैं एक आपको अलाउ करती हूँ कि ताकि दूसरे के ज्ञान में मैं झलक सकती हूँ। मुझ में ये गुण नहीं होता तो दूसरे के ज्ञान में मुझे झलकना पॉसिबल नहीं होता। तो प्रमेयत्व गुण ये बताता है कि मैं किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य होती हूँ। ओके। अभी जी हमने एक बार अगुरु लघु के 4 डेफिनेशन लिए थे, लेकिन जहां पे भी अगुरु लघुत्व ऐसा शब्द आता है, वहां पे मैक्सिमम करके अगुरु लघु गुण की बात कर रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन में अगुरु लघुत्व ये शब्द आ जाएगा, तो वहां पे अगुरु लघु गुण की परिभाषा लिखनी है। अगुरु लघु गुण किसे कहते हैं? यहाँ पे पहले तो मुझे सामान्य बताओ, फिर उसके 3 भेद करके बताओ। द्रव्यों के सामान्य 6 भेद हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा नहीं, द्रव्यपना कायम रहता है, जिस शक्ति के हाँ। कारण द्रव्यपना कायम रहता है। एक गुण दूसरे गुण में भी नहीं रूप नहीं नहीं पाए होता जाते। एक गुण दूसरे उसमें गुण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं परिणमता। एक द्रव्य में गुण अनंत गुण रहने वाले गुण कभी बिखर कर अलग नहीं होते। एक पर्याय बहुत भी बढ़िया। दूसरी पर्याय रूप नहीं होगी, एक गुण हाँ, दूसरे गुण और रूप नहीं होगा, और अनंत गुण बिखर कर अलग अलग बिखर भी नहीं नहीं होते। जाएंगे। हाँ, बिखर नहीं जाएंगे जी। ये एग्जाम में कहीं पे भी आएगा क्योंकि इसकी परिभाषा बड़ी है। जी तो जी पहले जी क्या करना है? गुण लघुत्व गुण किसे कहते हैं? तो जिस शक्ति के कारण कारण द्रव्य द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। कायम तो रहता है। द्रव्यपना माने क्या है? वो उसमें जो गुण रहते हैं, पर्याय रहती है, उसके साथ जो वो बना हुआ है वो कायम रहता है। तो उसमें क्या नहीं होता है, इसका इलेबोरेशन आगे कहाँ है? तो क्या नहीं होता है? तो अगर ये द्रव्य जीव द्रव्य है, तो जीव पुद्गल बन के कभी नहीं आएगा। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं परिणमेगा। एक पहली बात। अभी द्रव्य की बात हो गई, अभी गुण की बात करेंगे। तो एक गुण दूसरे गुण भी नहीं परिणमेगा, क्योंकि हमने एक द्रव्य में अनंत गुण कहे हुए थे। तो वो जो गुण है ना, वो भी अपना अपना ही कार्य करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल दिया था कि जो कर्ण का कार्य है, सुनने का कार्य है, मेरा कान बंद हो गया है, तो आज क्या हो जाएगा? रसता इंद्रिय कर्ण का काम करेगी, ऐसा कभी नहीं होता है। ओके। तो ये पुद्गल की घटना है। स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, तो वो भी क्या करते हैं? पर वो भी पुद्गल की अपना करिए। उसका कार्य करते हैं। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है, एक गुण दूसरे एक का गुण दूसरे गुण का का कार्य कार्य नहीं नहीं करता। करेंगे। हाँ? फिर तीसरा है हम्म कि अब मेरे में क्या है? अनंत गुण। एक द्रव्य में अनंत गुण है, तो वो अनंत गुण कहीं पे भी घटबढ़ नहीं होती है। तो जो अनंत गुण गुण का जो बिखरेगा नहीं। हाँ परिणमन है, वो अनंत गुण ही रहने वाले हैं। वहां पे कम और ज्यादा नहीं होंगे, या बिखर के कहीं जाने नहीं वाले हैं, अलग नहीं होने वाले हैं, टूटने नहीं वाले हैं, मेरे से जुदा नहीं होने वाले हैं। तो द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग नहीं होते हैं। ये 3 पॉइंट आते हैं। हम्म 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 द्रव्यपना कायम रहता है, ये तो मेन डेफिनेशन हुई। जी तो ये द्रव्यपना कायम रहता है, इसको हमने और खोला, जूम किया, तो उसमें 3 पॉइंट्स आए। द्रव्य का द्रव्यपना माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य दूसरे रूप नहीं द्रव्य में होता नहीं है, नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और बिखर उसमें कर रहने और अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होंगे। नहीं होते। के क्लियर है? हाँ हाँ जी हम्म हाँ।
प्रमेयत्व गुण के बारे में हमने दर्पण का एग्जाम्पल दिया था। जैसे मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ, दर्पण मुझे झलकाता है, वैसे ही प्रमेयत्व गुण क्या करता है, मुझे झलकाने की शक्ति, माने मुझ में वो शक्ति है, इसीलिए वो झलका पाता है। ओके। हम्म। जी लास्ट वाला प्रदेशत्व गुण, क्या था प्रदेशत्व गुण? शक्ति के जिसका के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है। कारण क्या है? प्रमेयत्व गुण के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहता है। ऐसे विदाउट आकार, विदाउट डायमेंशन कुछ भी नहीं रहता। वो जीव द्रव्य है, वो असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात प्रदेशों का पिंड है, तो वो वैसा ही है और उसका एक आकार बनता है। तो अगर मैं कहूंगी, तो अभी हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, तो अगर मैं कहूंगी तो विग्रह गति में उसका आकार कैसा रहता है? अपनी पहले वाली जो छोड़ी है पर्याय उसी का। बहुत बढ़िया। गत्यानुपूर्वी, उसको क्या है? गत्यानुपूर्वी का क्या है? नाम कर्म का उदय है, इसीलिए वो पहले भव का आकार कायम रहता है। और अगर मैं कहूंगी छद्मस्त अवस्था में, पूरी अवस्था में और सिद्ध अवस्था में भी जीव का आकार कैसा है? अशुद्ध अवस्था में तो हम कहते हैं क्या है? पुरुषाकार आकार है। पुरुषाकार आकार हम सिद्ध के लिए कहते हैं क्योंकि वो सिद्ध मुनिराज से बने हैं, तो पुरुष पर्याय से ही क्या हुआ है? मोक्ष हुआ है, इसीलिए वहां पे पुरुषाकार आकार कहा जाता है। अशुद्ध पर्याय में हमें मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी, इनका आकार प्राप्त होता है। जैसी गति है वैसा भेष हमें मिलता है। ओके। वो छद्मस्त अवस्था में दीदी, आ जो छद्मस्त अवस्था में मिलेगा। छद्मस्त अवस्था किसे कहते हैं? पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक कहे जाते हैं। तो देखो, पहले से 12वें गुणस्थान में आगे आगे के गुणस्थान को छोड़ दो, 7वें से आगे मुनिराज ही रहते हैं, तो वहां पे पुरुषाकार रहेगा। लेकिन उसके पहले पहले गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में तिर्यंच आदि पाए जाते हैं ना, नारकी पाए जाते हैं ना, चौथे गुणस्थान में देव पाए जाते हैं ना, तो उनका यथा योग्य आकार, शरीर का आकार, शरीर प्रमाण जो आकार है वो क्या रहेगा? जीव का आकार रहेगा। ओके। वैसा ही पुद्गल का आकार रहेगा क्या? हाँ, उसका आकार रहेगा। तो उनको हम कैसे नापते हैं? तो एक तो संख्यात प्रदेशों का पिंड हो सकता है, असंख्यात प्रदेशों का पिंड हो सकता है, या फिर अनंत प्रदेशों का पिंड हो सकता है। ये उसका आकार हमने किया। धर्म, अधर्म, आकाश, ये क्या है? धर्म और अधर्म, ये लोक प्रमाण असंख्यात, जो लोक का आकार है वैसा ही इनका आकार है। और जो आकाश है वो क्या है? अनंत प्रदेशी है, उसका कोई विस्तार ही नहीं है, वो पूरा फैला हुआ है। और काल द्रव्य कैसा है? काल द्रव्य एक कालाणु जितना है, एक प्रदेशी मात्र है। ओके। हम्म। आगे, अभी द्रव्यों के भेद एवं स्वरूप। द्रव्यों के कितने भेद हैं? तो हमने अभी देख ही लिया है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, धर्म, अधर्म, आकाश आणि काल। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें देखने जानने की शक्ति होती है। बहुत हाँ। बढ़िया। जिनमें देखना, जानना, चेतना, उपयोग आदि लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें जीव द्रव्य कहते हैं। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? स्पर्श, जिसमें रस, स्थूल रस, रस, गंध गंध, पाए वर्ण जाते हैं, आदि गुण पाए जाते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य। उद्गल द्रव्य कहते हैं। में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि क्या गुण पाए जाते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। अभी पुद्गल में बहुत बड़ा क्या था? डायमेंशन था, क्योंकि पुद्गल बड़ा है और हमें दिखता है, तो बहुत सारे भेद प्रभेद आ जाते हैं। तो एक तो पुद्गल में दो चीजें हैं। एक तो क्या है? एक प्रदेशी परमाणु भी पाया जाता है, और हाँ, प्रदेशी स्कंद भी स्कंध। पाया जाता है। जी परमाणु एक प्रदेशी है, इसीलिए उसे अस्थिकाय में नहीं गिनते हैं। और जो स्कंद है वो तो बहुप्रदेशी होने से उसे अस्थिकाय में गिनते हैं। अस्थिकाय इज इक्वल टू बहुप्रदेशी।
तो हम्म। वो परमाणु है उसको भी एक विवक्षा से अस्थिकाय कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसमें शक्ति होती है। वो अगर उसकी वैलेंसी बदल देता है तो वो दूसरे के साथ चिपक के स्कंध हो सकता है। सिंगल है तो ठीक, लेकिन उसकी अनुभाग अगर उसका चेंज हो गया, जो 4 और 2 का ये हो गया, रस की शक्ति उसके, तो उनका बॉन्ड हो सकता है, डिफरेंस ऑफ 2 का बॉन्ड बनता है, तो उससे क्या हो जाता है? स्कंद बन जाता है। वो शक्ति उसमें है कि नहीं है? पाई है। जाती है, इसीलिए उसे अस्थिकाय भी कहा जाता है। ओके। जी। हम्म हम्म जीव ओके। द्रव्य में ये जो फीलिंग होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। ज्ञान, फीलिंग, अपनी जो है सेंसेशन, सुख दुख का वेदन, ये सब जीव द्रव्य में बताने लायक गुण होते हैं। जो सुख दुख का वेदन करता है वो जीव द्रव्य है। पुद्गल क्या है? जड़ है, अरूपी, सॉरी, मूर्तिक है। ये पुद्गल की विशेषता है। पुद्गल मूर्तिक होता है क्योंकि बाकी के जी। दिखते नहीं, लेकिन पुद्गल ही मात्र हमें दिखता है। हाँ, ओके। जी। जी। ये चारों जो गुण बताए हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, इसको हमने सॉरी, अविनाभावी गुण कहा था। जहां जहां स्पर्श पाया जाता है वहां वहां रस, गंध, वर्ण और ये गुण, आदि गुण पाए जाते हैं। जैसे मैंने कोई सुगंध आई और मैंने वो महसूस की, तो वहां पे वो जो गंध सिर्फ मैंने आइडेंटिफाई किया, तो वहां पे मेरे ज्ञान में मुझे स्पर्श रस वर्ण आदि गुण वहां पे गर्भित मानने हैं। सिर्फ गंध आया तो वहां पे और नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके। अविनाभावी मतलब? अविनाभावी माने एक है तो बाकी के होते ही होते हैं। जैसे जीव में ज्ञान गुण है तो सुख, दर्शन आदि गुण पाए ही जाते हैं। इसे हाँ। अविनाभावी कहा। पुद्गल का और एक स्पेशल गुण है जो स्कंद और परमाणु है, इसीलिए उसे क्या कहा था? पूर्ण गलन। तो टूटना और एक तो गलन। टूट सकता गलना। है, एक जुड़ सकता है। ओके। जी। हाँ। अभी पुद्गल में क्या देखा था हमने? 2 भेद देखे थे, परमाणु। परमाणु और स्कंद। परमाणु किसे कहा था? जिस पुद्गल का दूसरा भाग नहीं होता इसलिए छोटे परमाणु को सबसे परमाणु छोटे कहते सूक्ष्म, हाँ। से छोटे, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज इक्वल टू, सबसे सूक्ष्म, हाँ। हैं। परमाणु। दशा। हमने 3 परिभाषा देखी थी। स्कंद, बंध और परमाणु। नहीं, परमाणु की और परिभाषा देखी थी। याद है? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए जो काल जो समय लगता है, हाँ, वो एक समय कहा, लेकिन एक समय में अगर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक मैं जाऊं तो जो विभाग जो है वो परमाणु है। माने वो जो एक प्रदेशी जिसको कहा वो परमाणु है, जिसको एक समय से दूसरे समय, माने एक डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है एक समय में, तो वो क्या है? हमने समय की परिभाषा में वैसे लगाया था, उल्टा परमाणु में भी लगाना। हमने क्या कहा था? समय इक्वल टू एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे जितना टाइम लगता है ना? हाँ वो तो उसको समय। समय, तो एक समय में जितना अंतर वो कट रहा है वो जो है वो परमाणु है। हाँ। ऐसा हम उल्टा भी लगाएंगे। हम्म। और जिसका पार्ट विजिबल नहीं होता है वो तो परमाणु ही होता है। ओके। जी। हम्म फिर हमने उसके क्या किए थे? भेद किए थे। कितने भेद थे? स्कंद और परमाणु। अभी रुको, स्कंद पहले करते हैं, पहले स्कंद करते हैं। सबसे छोटा सूक्ष्म पुद्गल ये परमाणु होता है जो कि एक प्रदेशी होता है, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता है। और स्कंद किसे कहते हैं?
एक से ज्यादा परमाणु का बंध, अनेक परमाणु मिलकर एक से ज्यादा परमाणु का होता है उसको स्कंद कहते वो हैं। बंध कहते हैं। बहुत बंध को बढ़िया। स्कंद दो कहते से अधिक, दो से अधिक या अनेक हैं। परमाणु परमाणु जो बंध बंध को प्राप्त हो जाता है उसे स्कंद कहते हैं। फिर बंध किसे कहते हैं? अनेक उनकी वस्तुओं में गुण, एक पने का उनका ज्ञान गुण कराने अलग। वाली संबंध को। हाँ, क्या किया मैंने? अनेक वस्तु में एक पना का ज्ञान किया, माने मैंने स्कंद नाम दे दिया। एक्चुअली तो बहुत सारे परमाणु है, लेकिन जब भी स्कंद कहूंगी तो मुझे वो एक ही दिखेगा। एक स्कंद, एक टेबल, एक पेंसिल, एक बुक। तो है तो बहुत अनंत परमाणु का पिंड है वो, लेकिन मैंने एक पने की क्या की? विशेष संबंध पने बना। उसको जाना। है तो वो अलग अलग, लेकिन मैंने क्या किया? एक पना किया उसमें, इसीलिए उसे बंध कहा। ओके। एक पन्ना का ज्ञान। अरे, कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं 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 दीदी, ये तो एक पन्ना का ज्ञान होता है ना बंध में। हाँ, सही। अभी हम पुद्गल के जो भेद है उनमें से मुझे बताओ, पुद्गल के स्पर्श के कितने भेद होते हैं? स्पर्श के 8 स्पर्श के 8। बहुत बढ़िया। कोई नाम बताएगा? हल्का भारी सूखा ठंडा चिकना गरम हल्का भारी चिकना, चिकना रूखा। रूखा, और ठंडा गरम हो गया, ठंडा गरम आएगा। एक ठंडा रखे। गरम हो गया। ठंडा गरम, सूखा चिकना, रूखा चिकना, हाँ, और कठोर मुलायम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठंडा गरम, हल्का भारी, कड़ा नरम और रूखा चिकना, ये 8 वेद पुद्गल के होते हैं। वैसे ही मुझे अभी और रस के चटपटा। बताओ कितने होते हैं और कौन कौन से? जिसके जी। रस, रस। रस के रस, 5 कड़वा, पर्याय तीखा, कसीला, कसेला, मीठा, खट्टा मीठा चटपटा। हाँ, चटपटा मत लेना, चरपरा है। हाँ, जी, खट्टा चटपटा, हाँ। मीठा, चरपरा माने मिर्च वाला, चरपरा। हाँ कायला और दीदी, कड़वा। हम लोगों की, हाँ, हाँ, चरपरा। फिर रंग के माने रंग गंध, के 5। 5 वर्ण। होते हैं। हाँ, लाल, पीला, काला, नीला, हरा, पीला, हरा, हरा। सफेद, काला। हाँ, पीला नीला लाल काला सफेद। वो विवक्षा से कहते हैं। एक तो सफेद और काला कॉमन है, जी, फिर लाल, लाल हरा। नीला, पीला नीला, पीला, ये जो लाल हरा पीला। लाल, पीला और नीला एक विवक्षा काला। से ये बन जाता हाँ। है। और लाल पीला नीला। दीदी हरा नहीं आएगा ना, हरा तो नहीं हरा नहीं, आएगा। श्वेत, लाल, काळा, निळा आणि पिवळा। मैं दीदी बता हरा रही नहीं आता। सर 5 हरा दीदी, नहीं। 5 आएंगे। सफेद काला वो तो कॉमन है। और जो हाँ, बोलेंगे कि लाल कलर आएगा, पीला कलर आएगा, और ब्लू मतलब में नीला कलर। आणि हाँ। काळा पण आता है। सुनो, कहीं कहीं पे नीला को कट करके हरा की भी विवक्षा आती है, जी तो जी कोई जी आप कंफ्यूज मत होना। लेकिन जी जी आप जी। के लिए ऐसा ही लेना, सफेद और काला, और बीच में माने जो ये 2 शेड्स हम कहते हैं ना, इंग्लिश में नॉर्मली बच्चों को बताते हैं तो सफेद और काला शेड्स में कहे जाते हैं। और बेसिक कलर जो होते हैं पीला, नीला और लाल, ऐसा आप लगा लेना। जी जी जी। अभी गंध के कितनी पर्याय होती है? 2 पर्याय। सुगंध दुर्गंध 2। सुगंध आणि दुर्गंध। तो ये पूरी मिला के 20 पर्याय होती है। ओके। हाँ ने जी, ये देखा पुद्गल था, की, हाँ। कंठ में 4 पर्याय स्पर्श की होती ही होती है। हाँ, स्निग्ध, रुक्ष और का एक। हाँ, जो 4 पर्याय कौन सी है? तो एक तो स्पर्श की 2, स्पर्श की ठंडा गरम। स्कंद में 4 पर्याय हो सकती है। ये जो ठंडा गरम वाली, हल्का भारी, कड़ा नरम और रूखा चिकना, इसमें से एक 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 ले लो, तो कोई तो एक रहेगी ना, आइदर ठंडा रहेगा या गरम रहेगा। जी ऐसे जी जी। हो सकती है, लेकिन परमाणु में सिर्फ
स्निग्ध या रुक्ष और ठंडा या गर्म, ऐसे 2 ही पर्याय पाई जाती है। अच्छा, परमाणु की केवल 2 परमाणु होंगी, में 2 स्कंद ही की होती है। 4। कंफ्यूज मत होना, ये स्पर्श गुण की है, तो अगर स्कंद की पर्याय कहेंगे तो स्पर्श की 4 और बाकी की एक 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 लेना, रस की 1, गंध की 1, वर्ण की 1, ये लेना। हाँ, जी जी। और जो परमाणु एक लेंगे वो परमाणु में आएगी दीदी, आ? जो एक एक पर्याय परमाणु में लेंगे 2। वो परमाणु में आएगी। ये देखो, और देखो जो 8 पर्याय कही स्पर्श की, उनमें से एक तो ठंडा हो सकता है या गर्म हो सकता है। हाँ तो हाँ, जब भी स्कंद रहेगा तो ठंडा या गर्म, हल्का या भारी, कड़ा या नरम, रूखा या चिकना, तो ये 4 ही हो गई ना, कोई तो एक हाँ रहेगी, तो 4 रहेगी। उसमें बाद में रस की 1 रहेगी, गंध की 1 रहेगी, वर्ण की 1 रहेगी। हाँ, हाँ, हम्म तो 6। ये हो गई। हाँ 6 और और 7। अब जब मैं परमाणु की बात करती हूँ, तब परमाणु में एक ही है, तो उसमें रूखा और चिकना होता ही नहीं, क्योंकि वो स्कंद को प्राप्त ही नहीं है, और कड़ा और नरम भी नहीं होता है, क्योंकि स्कंद को ही ऐसा माने 2 करेंगे तब भी हम बोलेंगे, सॉरी, हल्का और भारी नहीं होगा ना, क्योंकि क्या हो जाएगा, हल्का भारी करने के लिए मुझे कुछ वेट होना चाहिए, कितने स्कंद है ऐसा मैं पकड़ के चलूंगी। ये तो परमाणु है, सिंगल है, तो उसमें हल्का भारी क्या रहेगा, तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ परमाणु में स्निग्ध और रुक्ष, दैट इज रूखा या चिकना, या ठंडा या गर्म, ये पर्याय ही होती है। तो सिर्फ 2 स्पर्श की, एक रस की, एक वर्ण की, एक गंध की, ऐसे मिला के 5 पर्याय होती है परमाणु, टोटल चारों की मिला के। ओके। हाँ हम्म हाँ। फिर हमने क्या देखा था, वर्गणाएं देखी थी। स्कंद के कितने भेद है? स्कंद के 23 भेद ऐसे हैं। तो 23 एकूण आहार 23 है। तेजस कार्मण है, लेकिन जो निमित्त 5 नैमित्त। वर्गना मेन आहे। वर्गण आहार में वर्गना, है? तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना आणि कर्मान मनोवर्गण वर्गना। और कार्बन वर्गण। ये 5 तो अपने को काम में आती है, बाकी ऐसे तो 23 वर्गना हुई ना दीदी। ये बहुत बड़ी बात है कि ये 5 वर्गणा हम ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसका विवरण यहाँ पे आया है। मेन है बहुत ये अच्छा। सब है ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये वर्गणा मैं ग्रहण करती हूँ, जीव का इन वर्गणाओं के साथ संबंध होता है, इसीलिए 5 का वर्णन किया। बाकी की वर्गणा होती है, लेकिन जीव का उनके साथ कोई परस्पर संबंध नहीं होता है। शुद्ध अवस्था में भी नहीं होता है, अशुद्ध अवस्था में भी नहीं होता है। ओके। ठीक। दीदी तो ये बाकी की वर्गणा किस में आती है? जीव में नहीं आती है तो पुद्गल में आ जाती है। उद्गल में। ओ, हाँ, हम्म पुद्गल पूरा, पुद्गल की ये वर्गणा सभी जगह पे पाई जाती है। कुछ कुछ सूक्ष्म होती है, कुछ कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म होती है, तो हमें सब दिखाई नहीं देती है, हमें बहुत स्थूल स्थूल दिखाई देता है, ये टेबल आदि दिखाई देते हैं। हवा तो कहाँ दिखती है हमें? हवा भी तो वर्गणा ही है ना, उसका हाँ भी शरीर ही है ना। अगर हम जल वायु का एक जीव बोलते हैं, तो वायु का एक जीवों का भी शरीर होगा ना, तो वहां पे भी हाँ वो आहार वर्गणा से ही बना होगा ना। तो हाँ वहां हाँ। पे वो हमें दिखती नहीं, हमारे नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं है, बस इतनी ही बात है। ओके। ओ, ओके। तो स्कंद के हमने कितने प्रकार देखे? 23 प्रकार है, 23। भेद है, लेकिन मुझे ग्रहण करने के लिए, जीव में 5 ग्रहण करने वर्गण। के लिए 5 वर्गणा पाची आती है। तो ये 5 वर्गणा कौन कौन सी है? आहार वर्गणा, आहार वर्गण, तेजस, भाषा, तेजस वर्गना, भाषा वर्गण, वर्गना, भाषा वर्गण, मन कार्बन वर्गण। मनोवर्गना, कर्मण वर्गना। बहुत बढ़िया। आहार वर्गण, मनोवर्गण, तेजस वर्गण, भाषा तो वर्गण। ये आहार वर्गणा किसे कहा? देखो, आहार वर्गणा आहार से औदारिक और आहारक और श्वासोश्वास। और एक रह गया, एक रह गया, हाँ। आहार, औदारिक, मनुष्य और श्वासोश्वास, मनुष्य और कार्बन, तिरुचिर। कार्बन वर्गणा दीदी, कार्बन वर्गण। नहीं नहीं, सुनो सुनो, ले- अभी मैं आपको हिंट देती हूँ, आप लेखनीय कोई वर्गणा भी करेक्ट रहेगी करना। होगी ना।
आपने औदारिक, आहारक, श्वासोच्छ्वास कहा, एक रह गया। आपने मनोभाषा औदारिक, वर्गणा और मनोवर्गणा। हाँ, नहीं, मनुष्य और तिर्यंच को ले लिया तो देवों का शरीर किससे बनता है? वैक्रियक औदारिक। शरीर होता है। वैक्रियक शरीर से, वो वैक्रियक वर्गणा। औदारिक। तो देखो, नहीं, वैक्रियक आहार, वर्गणा होगी। सुनो, आहार वर्गणा से शरीर बनता है। हाँ, एक तो पहला हाईलाइट शब्द है शरीर बनता है। तो जी। शरीर और शरीर का हेल्पिंग जो हैंड है, तो शरीर कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो हमारे 4 गति हमें पता है, मनुष्य, तिर्यंच तिर्यंच, और देवायु और नाग। नारकी। तो मनुष्य और तिर्यंच का शरीर औदारिक होता है, नारकियों का शरीर वैक्रिक होता है। ओके, ये जो शरीर बनता है, जो पुद्गल स्कंध वर्गणा पाई जाती है, औदारिक, वैक्रिक। और हमें पता है कि मुनिराज जो होते हैं, जो कुछ रिद्धि के धारक होते हैं, उनका आहारक शरीर भी पाया जाता है। तो वो आहारक शरीर भी इसी आहार वर्गणा से बनाया जाता है। तो आहार वर्गणा किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंध या वर्गणा होती है, जिससे औदारिक, वैक्रिक, आहारक शरीर और जो श्वासोच्छ्वास रूप मेरा परिणमन होता है, वो भी आहार वर्गणा का ही कार्य है। तो ये 4 चीजें आहार वर्गणा से होती है। ओके, श्वासोच्छ्वास शरीर रूप उसका परिणमन है एक्चुअली, लेकिन शरीर नहीं है। तो 3 शरीर और श्वासोच्छ्वास की क्रिया, ये आहार वर्गणा का कार्य है। ओके, हाँ, अभी इसमें हमने कितने शब्द देखे थे? 3 शब्द देखे थे। एक तो औदारिक, वैक्रिक और आहारक। ये शरीर किसको कहते हैं? तो उसका आंसर दिया, मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर को औदारिक कहते हैं। और वैक्रिक शरीर किसे कहा? तो छोटे बड़े, एक अनेक, पृथक अपृथक, विचित्र क्रिया करने वाला, जो कर सकता है अपने शरीर के साथ, ऐसे देव और नरकियों के शरीर को वैक्रिक शरीर कहा। ओके, क्योंकि उनमें पृथक अपृथक विक्रिया पाई जाती है। देव, मैं एक जगह पे बैठी हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा क्लोन बना देती हूँ और भेज देती हूँ सभी जगह। तो ये क्लोन बनाना माने क्या है? मेरे आत्म प्रदेश उससे जुड़े रहते हैं, अलग अलग नहीं है, लेकिन वो खींचता है रबर बैंड जैसा। ज्ञान तो मुझे सभी का हो रहा है, लेकिन उतना सूक्ष्म मुझे पाया जाता है। हाँ, आहारक शरीर किसे कहा? जो 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, उनको क्या हुआ? अगर मुझे जिनालय की वंदना करनी है या फिर तत्वों के संबंध में कुछ तो प्रश्न आया है, तो मैं क्या कहूंगी? केवली या शुद्ध केवली जहां पे रहेंगे, वहां पे जाके सिर्फ क्या कर दूंगी? मेरे शंका का समाधान। या फिर जिनालय की वंदना, मस्तक झुका के मैं क्या करूंगी? आ जाऊंगी। तो ये दोनों कारणों के लिए अगर मुनिराज को विकल्प उठता है, तो सहज ही उनके मस्तक से 1 हाथ प्रमाण स्वच्छ सफेद, धातु रहित। धातु रहित, उस किसी से अड़ता नहीं, अड़ाता नहीं, ऐसा वाला, लेकिन किसका है? आहारक पुरुषापार। वर्गणा से ही बना है, लेकिन वो सप्त धातु रहित होने से वो ऐसा किसी को पर्वत के आर पार भी जाके वो क्या कर सकता है? वंदना करके आ जा सकता है। शंका समाधान करके आता है। पुरुषाकार पुतला निकलता है और अंतर मुहूर्त में अपना शंका का समाधान या कुछ जो विकल्प हुआ है उसका समाधान करके वो अपने शरीर में वापस प्रवेश कर जाता है। सिर्फ अंतर मुहूर्त के लिए ये कार्य होता है, वो आहारक शरीर है। ओके, तेजस वर्गणा किसे कहते हैं? तो तेजस वर्गणा से क्या बनता है? तेजस शरीर बनता है। तो तेजस शरीर शरीर तेजस बनता है। बनता है। देखो, तेजस वर्गणा से तेजस शरीर बनता है, और ये जो तेजस शरीर जो हमारे साथ औदारिक और वैक्रिक शरीर के साथ सदा बना रहता है, वो इनको कांति देने का काम करता है। एक्चुअली वो तेजस शरीर है जो कांतिमय है, लेकिन हमारे साथ बना रहता है, तो इसीलिए उसमें भी ग्लो आ जाता है। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है औदारिक और वैक्रिक शरीर को कांति देने वाला जो है वो तेजस शरीर है। यहाँ पे ये जो तेजस शरीर है वो अनिस्सरण तेजस शरीर है। याद है क्या? निस्सरण और ये
तेजस नहीं। वर्गणा सा सभी को जो दिखता है, मेरे शरीर से बाहर नहीं निकलने वाला तेजस शरीर मेरे साथ सदा ही रहने वाला है, हाँ, वो वो वाला। अनिस्तरण होगा। हाँ, और जो निस्तरण है जो अनिस्सरण बाहर शरीर जाके होता है। है। हाँ, 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 अनिस्सरण, निस्सरण रहित, बाहर नहीं जाने वाला, अनिस्सरण। और जो बाहर जाने वाला है उसे क्या कहा, क्यों बाहर जाता है, तो ये भी तेजस क्या है, तेजस वर्गणा से जो तेजस शरीर बना है उसको, ये भावलिंगी मुनिराज को ही होता है। और वो क्या करता है, वो अंतर्मूर्त के लिए बाहर निकलता है। तो उसमें दो भेद है, शुभ अशुभ। शुभ में वो क्या करता है, भलाई करता है, और अशुभ में शत्रु का नाश करके, स्वतः का नाश करके मरण वापस को आता है। करता है। ओके। तो ये हम बाद में यहाँ पे भी तेजस का ये आ जाएगा, वहां पे हम लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली अनिस्सरण तेजस वर्गणा में जो तेजस शरीर लिखा है, यहाँ पे अनिस्सरण वाला लेना, निस्सरण वाला नहीं लेना। ओके। हम्म, आगे हाँ, ये वर्गणाएं खत्म करते हैं और फिर यहाँ पे रुकेंगे। ये जो तेजस शरीर का क्या कहा था, जो पुद्गल स्कंद तेजस शरीर रूप परिणमित होता है वो तेजस वर्गणा है। भाषा वर्गणा क्या करती है, तो भाषा वर्गणा शब्द रूप शब्द। परिणमित करती है। मेरे जो शब्द अभी क्या होते हैं, ध्वनि रूप आ रहे हैं, वो सब भाषा वर्गणा का कार्य है। ओके। अगर मैं बाय डिफॉल्टली आपको बोलूं यहाँ से मैं बात कर रही हूँ, तो आपकी यहाँ पे जो भाषा वर्गणा है वो अपना निमित्त पाकर वो खिर रही है और आपको हर एक की इसमें पता चल रहा है। ऐसा स्वतंत्र व्यवस्था है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। मेरे इसकी भाषा वर्गणा यहीं पे ये हो रही है, दीवार को लग के बाहर नहीं जा रही है। माने मैं पूरे एक वैक्यूम में कितना भी चिल्लाऊं, वो पुद्गल का स्कंद है और बाहर नहीं जाता है। इससे पता चल जाता है भाषा वर्गणा पुद्गल वाली। ओके। मनोवर्गणा, मनोवर्गणा क्या है, तो जिससे मेरा द्रव्य मन रूप। मिलता है। द्रव्यमन माने मेरे हृदय के स्थान पे अष्ट अष्ट कमलों वाला जो कमल रूप, जो हृदय बनता है, माने द्रव्य मन जो बनता है, वो उसकी रचना होती है, वो मनोवर्गणा है। ओके। और कारमान वर्गणा हमारी फेवरेट, जो पुद्गल स्तंभ कर्म जो आते हैं मेरे शरीर पे क्या हो जाता है, कारमान शरीर जो है वो क्या हो जाते हैं, एड ऑन होते रहते हैं। जैसे जैसे मैं भाव करती रहती हूँ वो कर्म को इकट्ठा करती रहती हूँ, क्योंकि कारमान शरीर और तेजस शरीर मेरे साथ सदा रहता है। विग्रह गति में भी यही मेरा जी बैंक बैलेंस है। ये मेरा शरीर यहाँ पे रहने वाला है, औदारिक वाला, कहीं पे भी ये द्रव्य मन भी यही छूटने वाला है। ये जो पुद्गल है वो मेरे साथ नहीं आने वाला है। तो इसके संस्कार में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, या भेद विज्ञान करके छोड़ देना है, ये हमारी बात हुई। अष्टकर्म कौन से होते हैं दीदी? कारमान कारमान शरीर और तेजस शरीर, विग्रह तेजस गति में शरीर। जो ओके, शरीर हाँ, रहते विग्रह गति हैं, में दो, कारमान और दीदी तेजस। लेकिन कारमान अष्टकर्म किसे वर्गणा, कहते हैं जरा बोलो, कौन कौन से? सॉरी, अष्टकर्म कौन कौन से? अष्टकर्म जो है वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेद, वर्ण अनमोहिनी अंतराय आयु, नाम, गोत्र नाम और अध्याय। ये जी अष्टकर्म ना? हाँ, हाँ, ठीक है। जो ये जो हम कर्मों की बात कर रहे हैं ना दूसरे अध्याय में, ये सब सिर्फ ये कारमान शरीर है, जो मेरा स्टैक है, जो मेरे सत्ता में पड़ा होता है, जिसका अपकर्षण उत्कर्षण होता रहता है, जिसकी उदीरना भी कभी कभी होती है, फिर मुझे भूख लगती है। ओके। तो ये सब कारमान शरीर है, और ये जो कर्म है वो उदय में आते रहते हैं और बंध को भी प्राप्त होते रहते हैं। नीचे लिखा है तेजस और कारमान शरीर सभी संसारी जीवों को पाया जाता है।
सभी माने सभी संसारी जीवों को, स्पेसिफिकली संसारी कहा तो यहाँ पे मुक्त जीव नहीं लेंगे। ओके, और एक साथ एक जीव को मैक्सिमम कितने हैं और मिनिमम कितने हैं ऐसा अगर लगाएंगे तो मिनिमम तो तेजस और कार्बन 2 ही शरीर होते हैं जो कि विग्रह गति में पाए जाते हैं। 3 शरीर कब पाए जाते हैं? मुझे अभी 3 शरीर है, औदारिक है, औदारिक के साथ में, हाँ। औदारिक है, नंतर कार्बन है, कार्बन और और तेजस। हाँ, अगर देवगति का जीव है तो उसको क्या रहेगा? वैक्रिक रहेगा, वैक्रिक तेजस और रहेगा। कार्बन। वैखरी। हाँ। आहारक मुनि हूँ, आहारक रुद्धिधारी मुनि तो हूँ तो 4। मुझे हो तो सकते हैं। 4 रहेंगे। हाँ, औदारिक भी रहेगा, आहारक भी रहेगा, तेजस कार्बन रहेगा, कार्बन रहेगा। कार्बन। ओके, जी एक 2 मिनट है क्या तो ये द्रव्य का चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। जी जी हाँ, अगर है तो फिर ये करते हैं तो कल पर्याय से काम करेंगे। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो स्वयं रूप से परिणमित जीवों और पुद्गलों जीव और को, पुद्गलों को हाँ, अवगाहना परिणमित। देते हैं। है होती मैं है। कुछ नहीं करता, स्वयं जीव और पुद्गल जाते रहते हैं तो मैं उनको हेल्पिंग हैंड के लिए निमित्त मात्र सहायक के रूप में गमन में सहकारी होता हूँ। ओके, जैसे मछली में मछली का पानी। जल में गमन, हाँ, जल में तो गमन। स्वयं जाना चाहती है तभी यह धर्म द्रव्य निमित्त कहलाता है। और अधर्म द्रव्य का सेम है जो गति पूर्वक स्वयं रुकने वाले हैं। मैं जा रही थी, मुझे छाया दिखी तो मैं गति पूर्वक जाके स्वयं रुकी, तो रुकने में मुझे, ठहरने में मुझे सहायक जो द्रव्य होता है वो वो अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य। ओके, हम्म। आकाश द्रव्य किसे कहा? दीदी एक बार बोलो धर्म द्रव्य का। स्वयं गति पूर्वक जाने में द्रव्य। जो स्वयं गति कर रहा है, माने जीव और पुद्गल के हाथ में है ना गति करना या नहीं करना। जीव और पुद्गल दोनों बोलने का बराबर। जो स्वयं गति करने जा रहा है और उसको सहायक में चलने में जो सहायक होता है या निमित्त मात्र होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जो रूप है, नहीं अनुरूप नहीं, अनुरूप नहीं, अनुरूप उससे आता है जो अनुकूल है, जो अनुकूल है माने मेरे लिए हेल्पिंग वाला है, उसे क्या कहा? निमित्त धर्म मात्र, द्रव्य। निमित्त कहा। तो ऐसा जो मेरे चलने में मदद करने वाला जो है वो धर्म द्रव्य है, और मेरे गति पूर्वक रुकने में जो मदद करने वाला है वो अधर्म है। यहाँ पे सिर्फ कर्तृत्व का भेद नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने स्वयं लगाया है। वो धर्म द्रव्य जबरदस्ती मुझे नहीं गमन कराता और अधर्म द्रव्य मुझे जबरदस्ती नहीं रुकाता। मैं जब स्वयं गमन कर रही हूँ, पुद्गल भी स्वयं जब गमन करता है तब ये निमित्त मात्र कहलाते हैं। ओके, आकाश द्रव्य किसे कहा? आकाश द्रव्य ये पांचों द्रव्यों को क्या करता है? स्थान देता है। यहाँ पे हमने पिछली बार भी देखा था, आकाश माने स्पेस लेना, ये ऊपर वाला आकाश नहीं लेना। अभी मेरे सामने जो है वो आकाश ही है जो मुझे जगह देता है। ओके, जो हमारे लिए घर मकान आदि स्थूल एग्जाम्पल आते हैं, मुझे रहने के लिए दिए जाते हैं, वैसे ही ये सभी 5 द्रव्यों को जो रहने के लिए जगह देता है वो आकाश द्रव्य कहलाता है। और काल द्रव्य किसे कहा? जो जीवादि समस्त द्रव्यों के परिणमन में सहकारी होता है। ओके, ये 4 जो परिभाषा है, पुद्गल का छोड़ के, जीव और पुद्गल को छोड़ के बाकी के जो लेंगे ना, धर्म गमन करने में, अधर्म ठहराने में, आकाश स्थान देने में और काल द्रव्य परिणमन करने में सहकार निमित्त मात्र की डेफिनेशन में आता है। ओके, तो ये काल द्रव्य क्या करता है? स्वतः काल द्रव्य का जो परिणमन है उसे निश्चय काल कहा, और उसका टाइम लेके मैंने जीव को बताया कि तू 12 साल का है तो ये क्या कहा? व्यवहार काल हुआ। खुद जो काल द्रव्य घूमता रहता है ना वो एक्चुअली निश्चय काल, क्योंकि वो उस रूप परिणमन हो रहा है ना।
लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है ना मैं कितने देर मेरा परिणमन हो रहा है। तो मैंने काल द्रव्य का हेल्पिंग हैंड लिया और मैंने मेरा नापा कितनी देर तक मेरा हुआ है, तो इसीलिए हम उसको व्यवहार काल कहते हैं। देखो काल द्रव्य को निश्चय काल कहा और काल द्रव्य में जो परिणमन हुआ है उससे मैंने पल, घड़ी, दिन, माह, वर्ष आदि पर्यायों में जो उसका नाप किया उसे व्यवहार काल कहा। ओके। हम्म। हाँ। हम्म। कल से पर्याय की चर्चा करेंगे। ओके 37 हमारे आज कंप्लीट हुए हैं। कल पर्याय से हम ये बात पूरी करेंगे। ओके तो कल ये एक चार्ट है हमने बनाया था, याद है? तो वो आपके सामने रखना। और आज जो मैंने पिछली बार पेस्ट किया था 6 द्रव्यों का चार्ट, आज आप खुद घर जाके रिवाइज करना। उसमें हर एक का क्या किया था, उसका नाम, उसकी परिभाषा, लक्षण, फिर उसकी संख्या, फिर उसका क्षेत्र कितने प्रदेशी है, ये सब लिखा हुआ था। तो वो चार्ट चाहिए तो मैं आज फिर से पोस्ट करती हूँ ग्रुप को, उसको एक बार रिवाइज करना। ओके जी दीदी बहुत अच्छा है। ठीक है चले। जय जिनेन्द्र। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि काय सर्ग करेंगे।